हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे एरिया अंडर कर्व के बारे में। इसके जितने भी क्वेश्चंस जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए हैं सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो पहला क्वेश्चन देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा अपने को दे रखा है। हमको बोला है कि हमको एक रीजन का एरिया बताना है। कौन सा वाला रीजन? जो कि सर्किल के अंदर लाई करता है और इस पैराबोला के आउटसाइड है। ठीक है, अगर मैं पैराबोला कुछ इस तरीके का बना रहा हूँ तो इसके आउटसाइड का मतलब ये वाले एरिया के बारे में हम बात करें। तो इसको रफली अगर अपन ड्रॉ करें, जैसे यहाँ पे सबसे पहले इस सर्किल को अगर मैं देखूंगा तो इसका सेंटर में बता सकता हूँ, जो कि आ जाएगा 2√3, 2√3 को ना मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ, यहाँ पे √12 भी अपन इसको लिख सकते। जैसे ये 2√3, 0 लिखा है, इसको अपन √12, एक सेकेंड है यार, इसको अपन सीधा सीधा यहाँ पे √12, 0 लिख सकते हैं। और इसकी रेडियस r² जो है वो 12 है, तो रेडियस भी यहाँ पे √12 के बराबर आ जाए। अब इसको अगर अपन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो देखो कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे मैं एक रफली सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। इस सर्किल की बात करेंगे तो इस तरीके से टच करेगा और जिसका सेंटर यहाँ पे 2√3, 0 यानी कि √12, 0 अपने पास में रहेगा। ये सर्किल की रेडियस होगी जो कि √12 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहीं पे पैराबोला भी बनेगा ये वाला, लेकिन ये कैसे बनेगा, इसके लिए अपने को इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए रहेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, y² की जगह ये जो लिखा है √12x, इसको अपन डाल देते हैं और इसको खोल लो। इसको खोलोगे तो आएगा x², फिर -2ab आता है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2√12x प्लस √12 का होल स्क्वायर यानी कि 12 आ जाएगा। फिर y² की जगह लिख दो यहाँ पे √12x और इक्वल टू कर दो 12। इस 12 से ये 12 खत्म हो जाएगा, x² माइनस √12x इक्वल टू 0 आएगा। x अगर कॉमन लिया तो x माइनस 2√3, 0। तो यहाँ से हमारे पास में x की 0 और 2√3 वैल्यू आ रही। अब देखो चाहे तो 2√3 बोल लो या √12 बोल लो, जब x 0 है तो इस इक्वेशन की हेल्प से y निकाल लो तो y भी 0 आएगा। और जब x √12 है तो यहाँ पे 2√3 इंटू 2√3 या √12 इंटू √12, तो ये अपने को √12 का होल स्क्वायर देगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √12 यानी कि 2√3 अपने पास में आ जाएगी। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पे इस पैराबोला को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो एक्चुअली में अपने को क्या पता चला कि ये जो पॉइंट है जो कि √12, होगा, यहाँ से पास होगा ये। तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोला अपने पास में बन के आए। अब पैराबोला के आउटसाइड वाला रीजन और सर्किल के इनसाइड वाला रीजन, यानी कि ये वाला जो रीजन है इसका एरिया हमको बताना, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, x dy या y dx वाली इक्वेशन लगा दो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x dy लगा देता हूँ, ठीक है, या y dx लगा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे y dx वाला लगा देता हूँ। तो x की लिमिट लगेगी, x की लिमिट यहाँ पे देखो कहाँ से चल रहे हैं हम, x इक्वल टू 0 से कहाँ तक, x इक्वल टू √12 तक। 0 से हम जा रहे हैं √12 तक। और अब y1 माइनस y2, चाहे तो y dx लिख दो या फिर ऐसे लिख दो y1 माइनस y2 dx। अब y1 अपने पास में क्या है, y1 की बात करो तो y1 यहाँ से ले लो सर्किल का, तो यह आ जाएगा 12 माइनस x माइनस 2√3, यह आ जाएगा 12 माइनस x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर और पूरे पे लग गया रूट। ये y1 हो गया। और इसमें से अब मेरे को y2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो y2 अपन लिख देते हैं। y2 कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा रूट के अंदर 2√3x, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो कि ये रूट के अंदर √12 और ये x आ गया और इस पे लग गया ब्रैकेट। अब इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है। अब देखो इसको अपन सेपरेट कर सकते। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाहर इसको 2 से भी अपने को मल्टीप्लाई करना रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम y1 माइनस y2 इस लिमिट को निकाल के कर रहे हैं तो एक्चुअली में ऊपर वाले पार्ट का एरिया की बात कर रहे हैं और सिमिट्री यहाँ पे दिख रहा है अपने को, तो नीचे वाला एरिया भी उतना रहेगा। इस वजह से अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं 2 को अभी बाहर रखता हूँ और इसको अपन सेपरेट कर देते हैं, यानी कि 0 से √12 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे आ जाएगा dx, फिर माइनस साइन आएगा।
फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन में आ जाएगा अपने पास में 0 से √12 और √12, या फिर ऐसा कर लो कि 12 की पावर 1/4 हो गया 1/2 इंटू 1/2 और x की पावर 1/2 dx। अब थोड़ा सा देखने में आसान लगेगा। अब यहाँ पे देखो अपने को क्या करना है, ये एक्चुअली में इसको देखोगे तो ये √(a² - x² लिखा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ऐसा कर लेंगे कि x - 2√3 को t मान लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx = dt। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा √12 - t², ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ कि जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं √(a² - x² की, जहाँ पे इसको a² बनाना अगर मेरे को है तो मैं यहाँ पे इसको एक्चुअली मैं ऐसा करता हूँ कि ना इसको मैं √12 का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को ये a² - x² वाला फॉर्मेट मिल गया, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 तो बाहर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहले क्या था x/2, लेकिन यहाँ पे x जो है वो ये है, ठीक है। चाहो तो देखो इससे कंफ्यूजन मेरे को लग रहा हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि अपन यहाँ पे ना पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास में 0 से √12 है और यहाँ पे √12 का होल स्क्वायर माइनस इसको t² बोल दिया, ये dt में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी अभी हटा दो, ठीक, क्योंकि फिर लिमिट भी मेरे को चेंज करना रहेगा, लेकिन मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा x/2, यहाँ पे वेरिएबल t है तो यहाँ पे आएगा t/2 √ जो लिखा रहता है वही कि वही आ जाता है, यानी कि इसको मैं 12 - t² लिख दे रहा हूँ। फिर आता है प्लस में a², यहाँ पे a² की बात करो तो √12 का होल स्क्वायर यानी कि 12 है /2। फिर यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x जो कि यहाँ पे t है बाई a, तो ये √12 है। ये अपने पास में इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। अब अपन कर देते हैं t को रिप्लेस, है ना, तो यहाँ पे आएगा x - 2√3/2 √ यहाँ पे 12 - x - 2√3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 6, यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर ये आ जाएगा x - 2√3 और इसको भी 2√3 लिख दो, ये अपने पास में आ रहा है। इस पे अब लिमिट लगा दो, जो अपनी लिमिट है, अपनी लिमिट यहाँ पे क्या है 0 से √12, 0 से √12 बोल लो या 2√3 बोल लो। अब देखो जैसे ही मैं अपर लिमिट डालूंगा 2√3 तो वो यहाँ पे आएगी, 2√3 - 2√3 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर और आगे आ जाओ, है ना, और फिर इधर क्या लिखा है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, है ना, 0 के साथ में कुछ तो लिखा रहेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इधर आ जाओ, यहाँ पे बात करोगे जैसे ही 2√3 डालोगे तो साइन इनवर्स 0 बन जाएगा, साइन इनवर्स 0 की बात करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। फिर आएगा माइनस साइन, है ना, फिर 0 डालेंगे, 0 अगर मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ तो अब क्या आता है इसको देख लो। तो यहाँ पे जैसे ही अपन ने 0 डाला तो ये आएगा -2√3/2, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि 0 डाला तो -2√3 का होल स्क्वायर जो कि 12 हो जाएगा, 12 - 12 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसके साथ 0 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 6, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स और इसके अंदर 0 डाला तो ये आ जाएगा -1। जैसे यहाँ पे 0 किया तो -2√3/+2√3 तो -1 बच गया, तो यहाँ पे -1 मेरे पास में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये अपने पास में आ रहा था, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो -6 इंटू साइन इनवर्स -1 जिसकी बात करो तो -π/2, ये एक्चुअली में अपने को दे देगा यहाँ से 3π। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ रही। अब ये तो फर्स्ट पोर्शन हो गया, इसकी वैल्यू हमारे पास में निकल के आ रही है 3π। इस वाले की बात कर लेते हैं, इस वाले की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 12 की पावर 1/4 और यहाँ पे 2/3 इंटू x की पावर 3/2 और ये 0 से √12 में जा रहा है। अब देखो इसको भी अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर मान लो मैं अलग से सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 12 की पावर 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2/3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा √12 की पावर 3/2 और फिर -0 वाला आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको भी अपन ऐसा कर लेते हैं कि √12 की पावर 1/2, अब 2/3 को बाहर ले लो, √12 की पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 2/3 इंटू ये आ जाएगा 12, ये आ गया 4, ये आ गया 8।
तो एक्चुअली में हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है इसका आउटपुट अभी क्या आ रहा है, 2 तो बाहर था, उसके बाद अंदर वाली वैल्यू का आउटपुट 3 पाई आ रहा है -8, क्योंकि बीच में यहाँ पे माइनस लगा है तो ये माइनस आ गया, ये अपने पास में आ गया, जिसको हम 6 पाई -16 लिख सकते हैं, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक पैराबोला ये है, एक पैराबोला ये है। देखो दोनों पैराबोला को अपन चाहे तो देख भी सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इसमें मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि ये x-2 का होल स्क्वायर लिखा है इक्वल टू y, ये पहला वाला हो गया। इसकी बात करो तो y² इक्वल टू -8 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो मेरे पास में x-2 आ जाए, ये अपने पास में है। अब देखो दोनों पैराबोला को अगर देखोगे तो सीधा सीधा अपने को यहाँ पे पता चल रहा है वर्टेक्स इनका कैसे पता चल रहा है कि x² इक्वल टू, इसको देखोगे तो x² इक्वल टू y वाला फॉर्मेट है। तो x² इक्वल टू y वाला फॉर्मेट कैसा बनता है अपने पास में, ये हमारे पास में अपवर्ड टाइप का बनेगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। देखो लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इसका वर्टेक्स 2,0 पे आएगा। ठीक है, कैसे करते हैं कि भाई इसको x² इक्वल टू 4ay से कंपेयर करते हैं, फिर यहाँ पे वर्टेक्स क्या होता है, कैपिटल X इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन अपन लगा रहे हैं। तो कैपिटल X इक्वल टू 0 मतलब x-2 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 2, कैपिटल Y इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 0, तो 2,0 हमारे पास में आ गया। तो 2,0 मेरे पास में इसका वर्टेक्स आ रहा है, यानी कि ये इस तरीके से जाएगा, ये इसका ग्राफ होगा, इसको अपन बोल देते हैं 2,0। अब ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा इसको भी देख लेते हैं। इसको देखने के लिए अपन x को 0 कर देते हैं तो y की वैल्यू 4 आ रही है, ये आ जाए। ऐसे ही दूसरे वाला ये देखो y² इक्वल टू 4ax की बात करो तो ऐसा वाला होता है, लेकिन माइनस वाले की बात करोगे तो ये उल्टा आएगा। लेकिन ये x-2 पे है यानी कि ये 2 डिस्टेंस इधर जाएगा, यानी कि ये इधर से कट होता हुआ निकलेगा। अब ऊपर कहाँ पे कट कर रहा है इसके लिए अपन यहाँ पे 0 डाल के देख लो, x की जगह अगर मान लो मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो ये गया, तो y की वैल्यू अपने y² इक्वल टू 16 आ रहा है, जिसका मतलब y की वैल्यू +-4 -4 यहाँ पे होगी तो +4 ऊपर होगी, यानी कि ये ऐसे जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको बताना है एरिया इन दोनों के द्वारा जो इनक्लोज होता है, यानी कि ये वाला रीजन। अब देखो यहाँ पे सीधा सा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब हमको पता हो कि y² इक्वल टू 4ax एंड x² इक्वल टू 4by, ऐसा करके दे रखा दो पैराबोला, उनके बीच का रीजन पूछा है, तो वो होता है 16ab/3। और इस पर मॉड हम लगाते हैं कि अगर मान लो कभी नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव अपने को लेना। तो यही फॉर्मूला अपने को यहाँ पे लगाना है। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 16ab/3 पूरे पे मॉड, ये इसका एरिया। तो अब ए बी निकालने के लिए यहाँ पे देखो, चलो अगर मान लो मैं इसको ए वाला कंसीडर कर लिया हूँ तो यहाँ पे 4a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 1/4। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे अपने पास में y² इक्वल टू 4b x ले लेते हैं, तो 4b की वैल्यू हमारे पास में -8 है तो b की वैल्यू -2 आ। तो अब एरिया अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा 16/3 इंटू a की वैल्यू अपने पास में कितनी है 1/4, b की वैल्यू कितनी है -2, पूरे पे लगा दो मॉड। तो अब देखो 4 से तो ये गया, तो अपने पास में आ रहा है -8/3 का मॉड, यानी कि 8/3, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अपने को बी ऑप्शन में दे रखा है। इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को अपन काफ़ी इजीली निपटा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को एक सर्किल दे रखा है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 5 है, और एक लाइन दे रखी है। इन दोनों में जो एरिया बनता है लार्जर पोर्शन का वो इतना है, जहाँ पे बी और सी नेचुरल नंबर, तो b + c का वैल्यू अपने को बताना है। जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, देखो रफली अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में इस तरीके से लाइंस हो गई, यहाँ पे एक सर्किल बना दिया है ना, जो कि एक्चुअली में ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, अब अपने पास में एक लाइन भी है, लाइन ये है। देखो सबसे पहले इस पॉइंट को भी हम लिख देते हैं। ये पॉइंट अपने पास में क्या आ जाएगा 5,0। इस पॉइंट की बात करोगे तो ये आ जाएगा -5,0। इसकी बात करोगे तो 0,5, और ये आ जाएगा 0,-5, ये अपने पास में है। अब यहाँ पे बीच में देखो y = x-1 वाली लाइन की बात करोगे
तो ये x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0 आएगा, और जब x की वैल्यू 0 है तो -1 यहाँ पे कट करती, लेकिन इस पे मॉड लगा है तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, अब तो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास में निकल के आए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अपने को सिंस ये वाली इक्वेशन पता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू डाल दो, जो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगी, इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 25 इक्वल टू 0। 25 को मैं लेफ्ट में लेके आ गया, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2x और अपने पास में माइनस 24 ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ये आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x अगर मैं कर देता हूँ तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, यानी कि x माइनस 4 और x प्लस 3 यहाँ पे इसके फैक्टर। तो x की वैल्यू -3 और 4 होगी। अब देखो 3 4 5 जो है ट्रिपलेट है, यानी कि इस इक्वेशन में डाल के देखो, ये 5 का होल स्क्वायर है, ये अगर 3 है तो ये 4 होगा, ये 4 है तो x की जगह 4 रखोगे तो वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो y की वैल्यू ये 4 आ जाएगी और ये अपने पास में 3 आ जाएगी। सारी की सारी पहले क्वाड्रेंट में यहाँ से हम भी देख पा रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू की बात करो तो ये -3,4 आएगी, इस वाले पॉइंट की बात करो तो 4,3 आएगी। अब अपन से कौन से वाले पोर्शन का एरिया पूछ रहा है, पहले ये भी समझ लो। ये कहना चाह रहा है लार्जर पोर्शन। देखो एक पोर्शन तो ये वाला है, इसकी ये बात ही नहीं कर रहा क्योंकि ये तो स्मॉल है देखने में। इसके अलावा जो बाकी पोर्शन है इसकी बात हो रही है, तो इसका एरिया हमको बताना है, जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो एक तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वाली हेल्प से अपन कर सकते हैं, बट मैं दूसरा तरीका ये वाला बता रहा हूँ कि देखो इतने वाले पोर्शन को कंसीडर अगर मैं करता हूँ, इसको मैं फर्स्ट पार्ट बोल देता हूँ, तो ये एक्चुअली में हाफ सर्किल है। हाफ सर्किल का एरिया, पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ सर्किल का एरिया अपने पास में पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 25। तो अपने पास में आ जाएगा 25 पाई बाई 2। ये पहला पोर्शन हो गया। दूसरे वाले पोर्शन पे आ जाओ। दूसरे वाले पोर्शन को निकालने के लिए मैं दूसरा पोर्शन ना इसको कंसीडर कर लेता हूँ, थोड़ा सा अलग कलर से बता दे रहा हूँ। ये वाला पोर्शन, ये अपने पास में दूसरा वाला पोर्शन, ठीक है। इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि पहले इस क्वार्टर वाले सर्किल, देखो ये सर्किल का क्वार्टर वाला पोर्शन है, इसका पहले एरिया निकालो। इसका अगर मान लो मैं एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा, तो सेकंड वाले रीजन का हम एरिया निकाल रहे हैं, उसके लिए अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ क्वार्टर, है ना। तो यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 25 पाई ये आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल एरिया हो गया किसका, देखो इस वाले पूरे पोर्शन का, इस ध्यान से इसको समझना, ठीक है। इस वाले पूरे पोर्शन का एरिया 25 पाई बाई 4 अपने पास में आ गया। मेरे को अब इतना सब्ट्रैक्ट करना है। इतना सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, इतना वाला पोर्शन अगर मान लो मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ पे इसको आर्क का एरिया करके माइनस कर सकता हूँ। लेकिन अब इसके लिए अपने को आर्क का एरिया पता होना चाहिए, तो आर्क का एरिया ऑफ आर्क, ठीक है, एरिया ऑफ आर्क की अगर मैं यहाँ पे बात मेरे पास में करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। देखो दो तरीके से इसका एरिया निकलता है, जिसमें सबसे पहला अपने पास में है कि जब थीटा या फिर जो एंगल जो है वो अगर अपने को डिग्री में दे रखो तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो है डिग्री के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो रेडियन की बात अगर अपन से की जाती है तो यहाँ पे आता है θ/2 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे अपने पास में थीटा रेडियन में, ठीक है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि अब ये वाला थीटा पता होना चाहिए। ये वाला अगर मेरे पास में आर्क है तो इसका ये वाला थीटा पता होना चाहिए। ये वाला थीटा पता करने के लिए अपने को ये पता है ये कितना है, कैसे पता है कि y इज इक्वल टू ये वाली लाइन, जैसे मॉड x माइनस 1 है तो ये वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो ये वाली लाइन क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स। इसका मतलब इसका स्लोप -1 है। स्लोप -1 है तो ये पूरा एंगल 135 डिग्री है। अगर ये 135 डिग्री है और यहाँ से अब y एक्सिस से बात करो तो 90 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा 45। इस चीज़ को ध्यान से समझ लें, क्योंकि 90 ये है तो 90 अगर जैसे यहाँ से हम चल रहे हैं तो इसमें ये वाला
तो ये 90 अगर मैं हटा देता हूँ तो ये एंगल अपने पास में 35 बचेगा। तो अब सॉरी 45 बचेगा, 35 नहीं होगा, 45 अगर मान लो मेरे पास में बच रहा है तो मेरे को आर्क का एरिया सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे π/4 ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला π/4/2 × 25 ये अपने पास में आ जाएगा। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, 24 π/4 माइनस 25 π/8 ये सेकंड वाले पोर्शन का एरिया होगा। और इस सेकंड वाले पोर्शन में ही ना मैं इस वाले ट्राइंगल को भी ले लेता हूँ। देखो किस वाले की बात कर, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया भी अपने को लेना है, तो इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +½ बेस इसका क्या है, यहाँ पे 1 है, ऊपर भी 1 है, तो 1,1 है ना, यानी कि 1 इसका बेस है, 1 इसकी हाइट है, तो 1/2 आ जाए। तो हमारे पास में ये वाला एरिया कितना आ गया, 25/4 माइनस 25 π/8 + 1/2 ये वाला सेकेंड पोर्शन होगा। अब हमको चाहिए थर्ड वाला पोर्शन। थर्ड वाला पोर्शन का मतलब मैं यहाँ पे देखो एक बार थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये वाला आर्क। अब ये वाला आर्क का अगर मान लो मेरे को एरिया चाहिए तो ये वाली इक्वेशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन ये है, यानी कि स्लोप 1 है, एंगल π/4, थीटा यहाँ पे π/4 है, तो यहाँ पे इसका भी एरिया निकाल लो। तो थर्ड वाले पोर्शन का एरिया भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जो कि अपने पास में आ जाएगा θ/2 यानी कि π/4 / 2 × 25, तो 25 π/8 ये अपने पास में इसका एरिया। टोटल एरिया के बारे में अब हम बात करते हैं। टोटल एरिया की बात करोगे सबसे पहले फर्स्ट वाले का एरिया जो कि आएगा 25 π/2 प्लस सेकेंड वाले पोर्शन का एरिया यानी कि ये क्या आ जाएगा, 25 π/4 माइनस 25 π/8 + 1/2 ये सेकेंड वाला पोर्शन हो गया। थर्ड वाले पोर्शन की बात करोगे तो प्लस में 25 π/8 ये हमारे पास में इसका एरिया। अब इसको ऐड कर लो, इसको अगर ऐड करोगे तो इससे तो ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे इसको देखोगे तो 1/4 बाहर, तो मैं 1/4 बाहर ले लेता हूँ। 1/4 बाहर लिया तो ये 25 का 50 हो जाएगा, 55, ठीक है। ऐसे समझ लो कि इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 55 हो गया। यहाँ पे देखोगे तो ये 25 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको भी अपन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस में 2 आ जाएगा। तो 1/4 बाहर है, ये 75 π + 2 ये हमारे पास में आ गया। इसको कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू 75, c की वैल्यू 2, दोनों का सम पूछा है जो कि हो जाएगा 77, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पे अपने को एक इनइक्वलिटी दे रखी है, ये वाली, जिसमें बोला है a एक अपने पास में पॉजिटिव वैल्यू ले रखा है ना, a की कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू है जो अपने को अल्टीमेटली फाइंड करनी है। x की वैल्यू जब -1 से 1 के बीच में लेते हैं तो y की वैल्यू ये है, तो इसका एरिया ये आता है, ठीक है। अब अपने को एरिया दे दिया है और a पूछा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो कि हमारे पास में y = a + e⁻a माइनस e⁻−x ये दे रखा है। x की वैल्यू यहाँ से यहाँ है, तो हम 2 केस ले रहे हैं। पहला केस अपने पास में क्या है कि जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, यानी कि x नेगेटिव है, तो mod x को हम रिप्लेस करेंगे -x से। तो अब y = अपने पास में क्या आ जाएगा, a + e⁻−x माइनस e⁻x, दोनों सेम है, खत्म। तो y = a अपने पास में आए। अब सेकंड वाला केस ले लो। सेकंड वाला केस लेंगे तो उसमें क्या है, उसमें x है 0 से 1। जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो y = a प्लस, यहाँ पे एक्चुअली में mod x को हम x से रिप्लेस करेंगे, तो y = आ जाएगा a + e⁻x माइनस e⁻−x। वैसे चाहो तो इसको देखोगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहने वाला है बेसिकली। ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन भी पॉजिटिव रहेगा। देखो ये सब निकालने के हमको क्या मिल रहा है, ये चीज़ समझ लेते हैं कि अब अगर मान लो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो मेरे को क्या पता चल रहा है, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो y की एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। मान लेता हूँ यहाँ पे आती है, ये a है, सिंस a एक पॉजिटिव वैल्यू है, और इसको ना हम यहाँ से लेते हैं
कि ये बोल दे रहा हूँ कि ये -1। अब जब x इक्वल टू अपने पास में 0 लेता हूँ तो इस इक्वेशन से अपन थोड़ा सा एक y की वैल्यू निकाल भी लेते हैं। तो y इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 e की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि a प्लस 1 माइनस 1। तो ये a ही आ जाएगा, यानी कि दूसरे वाला ग्राफ जो है वो भी इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा और फिर इस तरीके से चल देगा। e की पावर x वहाँ पे है तो ठीक है, और ये अपने पास में पॉइंट 1 ले लो। अब इसका एरिया जो है वो इसने दे रखा, ठीक है। तो इसका एक सेकेंड, इसका ये जो पूरा एरिया है इसके बारे में बात कर रहा है वो, कि वो इसके बराबर, जिसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर हम इस वाले पोर्शन को देखते हैं तो ये तो एक पूरा रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी एक साइड की लेंथ a है और एक साइड की बात करोगे तो अपने पास में एक साइड की लेंथ a है, एक साइड की बात करोगे तो 1। तो इस वाले पोर्शन का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो वो आ जाएगा a। अब दूसरे वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। दूसरे वाले पोर्शन का एरिया निकालने के लिए अपन लिमिट लगा देते 0 से 1, और y इज इक्वल टू अपने पास में क्या है, ये इसको रख दो जो कि है a प्लस ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x, इस पे dx कर दो तो ये आ जाएगा ax प्लस ई की पावर x का यही हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ये अपने पास में इसका इंटीग्रेशन, इसमें वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1 अगर मान लो मैं डालता हूँ तो यहाँ पे a आएगा प्लस ई आएगा प्लस ई की पावर -1 आएगा। फिर जैसे ही 0 डालेंगे तो ये माइनस में 0 पहले वाला हो जाएगा, दूसरे वाले की बात करो तो -1 ये अपने पास में इसका आउटपुट आ रहा है। अब देखो अपने पास टोटल एरिया कितना है, ये है ना। तो यहाँ पे e से डिवाइड भी कर दो, e से डिवाइड करो तो पहले e बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर e की पावर -1। ये किसके बराबर है, ये टोटल एरिया के बराबर, जिसमें एक तो a है, दूसरा क्या है ये वाला पोर्शन, इसको ऐड कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a-2 फिर प्लस e की पावर -1, ये अपने पास में आ। अब देखो अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो 8 जो है उसको इसके बराबर होना पड़ेगा, बाकी सब तो बराबर। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 2a-2 इज इक्वल टू 8, तो a-1 इज इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि ए ऑप्शन में अपने को दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो अपने को क्या बोले, हमारे पास में एक लाइन है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास में एक पैराबोला। इस पैराबोला को देखने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, +2 यहाँ पे कर दो, +2 यहाँ पे कर दो, तो ये x² + 4x + 4 हो जाएगा, यानी कि x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू y + 2, ये अपने पास में आएगा, यानी कि -2, -2 एक्चुअली में इसका वर्टेक्स होगा, जैसा अभी अपन ने पहले निकाला था। तो यहाँ पे अगर हम इसको रफली ड्रॉ करते हैं तो मेरे पास में ये कुछ इस तरीके से निकल के आए, और यहाँ पे चाहो तो देख लो y की वैल्यू क्या आएगी, जब x 0 रहेगा तो अपने पास में आ जाएगी 2, तो 0, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे 2 रूट्स वगैरह होंगे, उन सब की हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस पॉइंट की बात करते हो -2, -2 है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है -2 अपने पास में चल रहा है। दूसरा अपने पास में क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x + 2, तो मॉड ऑफ x -2 होता तो यहाँ आता, लेकिन x + 2 है तो ये यहाँ पे जाएगा, तो ये एक्चुअली में इस तरीके से जाएगा, और जब x 0 रहेगा तो y की वैल्यू 2, यानी कि ये इसको कट करता हो। तो अब देखो यहाँ पे देख के थोड़ा सा सिमेट्री टाइप नहीं लग रहा, लेकिन ये सिमेट्रिक ही होगा, जैसा एरिया इस साइड में होगा वैसा ही एरिया इस साइड में होगा। अब हमको इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करें कि मैं एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ कि x की लिमिट लगा देता हूँ, सॉरी y की लिमिट लगा देता हूँ, y के लिए थोड़ा आसान पड़ जाएगा, तो y1 - y2 कर देता हूँ dx, और लिमिट क्या लगा देता हूँ कि -2 से 0, ठीक है, -2 से 0 के बीच का जितना एरिया है वही एरिया इधर का साइड का भी होगा, और उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब देखो y1 अपने को किसको लेना है, y1 अपने को लाइन को लेना है। तो लाइन की अगर बात करोगे तो ये अपने पास में है, तो यहाँ पे मॉड हटा देते हैं कि ये वाली लाइन मॉड y = x + 2 रहेगी, ये वाली लाइन y = -x - 2 रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं
कि हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं -2 से 0, 2 बाहर मल्टीप्लाई में है, और y1 अपन बोल देते हैं x+2 को, इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है इस पैराबोला को, यानी कि x² + 4x+2 ये वाला, इसको अपने को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जिसके लिए 2 अपने पास में बाहर है, -2 से 0, यहाँ पे बात करो तो -x² आ गया, और ये बचेगा -3x, और 2 से 2 चला जाएगा, ये हमारे पास में आएगा। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, x³ / 3, वो भी माइनस का, ठीक है। और इसका ना माइनस ले लो यार बाहर, जिससे दिक्कत ना हो। -2 मैंने बाहर ले लिया। अब देखो ये आएगा x³ / 3, और ये आएगा 3x² / 2, और यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, ये अपने पास में आएगा। अब देखो -2 को तो मैं बाहर रखता हूँ, 0 जैसे ही मैंने डाला 0 हो गया, फिर मैंने माइनस किया, तो यहाँ पे अब आओगे तो ये -8/3, -2 का क्यूब करोगे -8 आएगा, तो -8/3, फिर यहाँ पे बात करोगे तो ये आ जाएगा +3 × 4/2, ये अपने पास में वैल्यू है। अब देखो इसको अगर मान लो मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि -2 को अभी बाहर ही रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं कि -2 को मैं अभी बाहर ही रखता हूँ, अंदर की बात करोगे तो यह आ जाएगा प्लस में 8/3 माइनस हमारे पास में ये कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा -6, तो ये हमारे पास में -6 आ जाएगा। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -16/3 + 12, 3 एलसीएम ले लो, तो -16 + 36, तो ये बचेगा 20/3, जो कि अपने को कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर काफ़ी आसानी से हम निकाल पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, यहाँ पे एओडी वगैरह का यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक रीजन है R, जहाँ पे x y के पॉइंट के बेसिस पे है, वो इस इनइक्वलिटी के बेसिस पे, जब x हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ले रहे हैं, उस सिचुएशन में अपने को जो एरिया है बताना है एक लार्जेस्ट रेक्टेंगल का, जो रेक्टेंगल इस एरिया के अंदर लाई कर रहा है, उसके साथ साथ वो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल अगर है तो देखो सबसे पहली चीज़ तो अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि y = x वाली लाइन, दूसरा अपने को क्या दिख रहा है कि y = ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि y = x वाली लाइन, तो y = x वाली लाइन मैंने बना दी। दूसरा क्या है, y = 9 - 11/3 x², पैराबोला है, उल्टा वाला है, माइनस में दिख रहा है, तो इसको अपन बना देते हैं। तो ये मान लो कुछ इस तरीके से चलेगा, ऐसा कुछ बनेगा, रफली हम बात करें। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो दोनों के बीच का एरिया है, दोनों के बीच का एरिया जहाँ पे x > 0 है, यानी कि ये वाला पोर्शन, इसके अंदर अपने को बनाना है एक रेक्टेंगल। मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जिसमें कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल बन रहा होगा, इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो पैरेलल रहेंगी। एक तो रहेगी x एक्सिस के पैरेलल, दूसरी रहने वाली है y एक्सिस के पैरेलल। इस तरीके का ये बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ये बन रहा है, जिसमें ये इस पॉइंट को टच करते, ऐसा वाला रेक्टेंगल अपने को बनाना। अब इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ें मान लेते हैं। कुछ भी चीज़ें मानने का मतलब देखो, यहाँ पे अपने को मैक्सिमम एरिया को कंसीडर करना पड़ेगा, लार्जेस्ट एरिया बेसिकली कह रहा है। जैसे अगर मान लो एक साइड को मैं t बोल देता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर x की वैल्यू में t कंसीडर करूँगा तो y की वैल्यू भी t आएगी, क्योंकि y = x लाइन है। और इस पॉइंट की अगर बात करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट तो t ही रहने वाला है, लेकिन y कोऑर्डिनेट की बात करो तो y कोऑर्डिनेट ये है, वो आ जाएगा 9 - 11/3 t², ये हमारे पास में आएगा। अब हमको निकालना है एरिया। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे लेंथ की अगर बात करोगे तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है, ये कितनी है, ये अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये t है, ठीक है, तो ये आ जाएगा t इंटू, और यहाँ पे ये वाली लेंथ ले हुआ, ये वाली लेंथ अपने पास में क्या आ जाएगी, ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो
अच्छा ये टी क्यों आएगी? देखो मैक्सिमम वाला केस जब भी अपन लोगे तो यहाँ पे ये टी इसलिए आएगी कि कोई ज़रूरी नहीं कि रेक्टेंगल ऐसा बन रहा हो। मैक्सिमम के केस में ये ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली एक्सिस पे आ जाए, है ना। और ये अब देखो, अब ये देख के मैक्सिमम वाला केस भी अपने को लग रहा है कि ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा हो, जिसके लिए इस पॉइंट को कंसिडर करो तो ये टी कॉमा टी आएगा, और सेम ये वाला पॉइंट। तो अब यहाँ पे इसकी लेंथ टी आ रही, ठीक है, मैक्सिमम वाले केस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे और दूसरी वाली लेंथ की बात करो 9 - 11/3 टी स्क्वायर, इसमें से टी को घटा दो। ये इसका एरिया है जिसको अपन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको देख लो, सिंप्लीफाई कर 9t आ जाएगा माइनस 11/3, ये टी क्यूब हो जाएगा, ये टी स्क्वायर है। अब हमको मैक्सिमम निकालना है तो ये एरिया है तो इसको dA/dt कर दो, तो यहाँ पे आएगा 9 - 11/3 × 3t स्क्वायर माइनस 2t, 3 से 3 चला गया। अब तो हमारे पास में आएगा 9 - 11t स्क्वायर माइनस 2t। अब हमको क्या करना है, dA/dt अगर हमारे पास में आ गया तो AOD की हेल्प से हमको सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने, जिसका मतलब इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ पे आया 11t स्क्वायर माइनस 2t, और ये प्लस 2t आ जाएगा, और ये -9 -1 से मल्टीप्लाई कर दियो, इसके फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर करो तो ये 11t - 9t आ जाएगा, ठीक है, -9 = 0। तो यहाँ पे 11 को अगर कॉमन लिया तो ये आएगा t+1, -9 को कॉमन लिया तो ये फिर से t+1, तो एक फैक्टर t+1, एक आ गया 11t - 9 = 0। तो t की वैल्यू हमारे पास में एक तो -1 आ रही है, एक आ रही है 9/11। अब आ जाओ लाइन पे। अब क्या करते हैं अब हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को लाइन पे अरेंज करें। अब देखो, अब इसको कंसीडर मत कर लेना, ठीक है, इसको कंसीडर कर सकते हो बट इसको कंसीडर मत कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ने माइनस को कॉमन लेकर निपटा दिया, हमको इस पे फोकस रखना है ना, जो हमारे पास में एक्चुअली में यही है। तो जब मैं t की वैल्यू 9/11 से बड़ी कोई भी डालूंगा, फॉर एग्जांपल 1 अगर मान लो मैं डालता हूं जो कि 9/11 से बड़ा रहेगा, तो यहां पे आएगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव मतलब dA/dt नेगेटिव आएगा, इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा निकल के हमारे पास में ये आ रहा है कि अगर मान लो मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊंगा तो ये सबसे पहले डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, फिर इसके बाद इस पॉइंट के बाद में ग्राफ इंक्रीज होता हुआ जाएगा, फिर इधर डिक्रीज होगा। अब एरिया अगर मैक्सिमम है, dA/dt की वैल्यू मैक्सिमम है, f' की वैल्यू मैक्सिमम है, तो लोकल मैक्सिमा पे होगी, और ये वाला पॉइंट ही इसका लोकल मैक्सिमा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि t = 9/11 पे जो एरिया होगा वो मैक्सिमम निकल के आएगा। लेकिन एरिया है क्या, वो देखो 9t माइनस हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऊपर वाले को ले लो, चलो कि t को बाहर ले लो, दूसरा आ जाएगा 9 - 11/3 t स्क्वायर माइनस t। ये इसको सिंप्लीफाई करना है, t की जगह 9/11 डालना है, तो 9/11 तो यहाँ पे आ गया, 9 - 11/3 × 9/11 का होल स्क्वायर का तो 81/121 माइनस 9/11। अब देखो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इससे इसको निपटा दो 11 आ जाएगा, इससे इसको निपटा दो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9/11 आ गया, यहाँ पे 11 एलसीएम ले लो, ये 99 आ गया, माइनस 27 आ गया, माइनस ये आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 9/11 अपन लिख दे रहे हैं, 99 में से 9 गया तो 90 में से 27 अगर मान लो जाएगा, तो 90 में से 27 अगर अपने पास में जाएगा तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 63 बच जाएगा, ठीक है। मैं इस तरीके की कैलकुलेशन भी कर दे रहा हूँ जिससे कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो, और आप लोग भी इस तरीके का अप्रोच सीख लो कि खुद से माइंड में नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कहीं पे कोई मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी को इग्नोर अपने को नहीं करना, ठीक है। ये अपने पास में आ गया तो डिनोमिनेटर में 121 आ गया, और 63 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन ऑप्शंस में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जैसे इसका लास्ट डिजिट 7 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट डिजिट 7 है, तो ये इसका आंसर हो जाए। तो बिना निकाले भी अपन यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और इसको कैलकुलेट करोगे तो भी यही आने वाला है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, हमको एरिया बताना है इस कर्व और इस कर्व के साथ साथ वाई एक्सिस के बीच में लाई करने वाला, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ हमको पता है, और इसका ग्राफ देख लो कि वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ अगर अपन देखें तो रफली ऐसा होता है, और ई की पावर एक्स माइनस 1 की बात करोगे तो ये ग्राफ 1 पॉइंट नीचे आ जाएगा, और फिर पूरे पे अगर मॉड लगा दोगे तो उसका मतलब है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला ग्राफ है उसका मिरर इमेज ऊपर आ जाएगा, ऐसा अपने पास में ग्राफ आएगा। तो अब सारे के सारे ग्राफ को एक साथ लेके आते हैं। सबसे पहला ग्राफ अपने पास में ई की पावर एक्स का, जो कि ये अपन ई की पावर एक्स का ग्राफ बोल दे रहे हैं। दूसरा ग्राफ की बात करें तो ई की पावर एक्स माइनस 1 का, ये वाली लाइन तो पैरेलल रहेगी और यहाँ तक, इसके बाद ये वाली लाइन ऐसे कट कर जाएगी, तो ये अपने पास मॉड ऑफ ई की पावर एक्स माइनस 1 का ग्राफ आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो कि इसको ई की पावर एक्स माइनस 1 लिख दो, इसको 1 माइनस ई की पावर एक्स। अब एरिया क्या बोल रहा है, वाई एक्सिस और इन दोनों के बीच का रीजन, यानी कि ये वाला ग्राफ का एरिया मेरे को चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को सबसे पहले निकालना रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि दोनों ग्राफ, जैसे यहाँ पे अब देखो, अगर मैं इसको 1 माइनस ई की पावर एक्स लिख दूँ तो बहुत आसानी से हो जाएगा कि y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर एक्स, जिसका मतलब अपने पास में 2 इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x इज इक्वल टू ln ऑफ 1/2, या फिर चाहो तो इसको माइनस ln2 लिख सकते हो, तो ये अपने पास में माइनस ln2 पॉइंट आ जाएगा। और अगर इसको यहाँ पे डालेंगे अपन तो ये इसकी वैल्यू 1/2 आ जाए, ठीक है, ई की पावर x की, ये अपने पास में आ गया। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, माइनस ln2 से 0 चल दो और y dx कर देते हैं, यानी कि ऊपर वाले ग्राफ यानी कि e की पावर x में से घटा दो नीचे वाला ग्राफ यानी कि 1 माइनस e की पावर x वाला ग्राफ, ठीक है, e की पावर x माइनस 1 वाला ग्राफ मत घटा देना बस। तो अब अपने पास में क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस ln2 0, और यहाँ पे बात करो तो ये आ जाएगा 2e की पावर x माइनस 1, ठीक है। हाँ, तो अब तो 2 इंटू ई की पावर x माइनस x ये अपने पास में आ गया। यहाँ पे आएगा माइनस ln2 0 अगर मान लो मैं डालता हूँ तो 2 इंटू ई की पावर 0 यानी कि 1 माइनस हमारे पास में आ जाएगा 0, ये आ गया, फिर माइनस साइन आएगा। अब 2 इंटू ई की पावर माइनस ln2 लिख दूँ या फिर ln ऑफ 1/2 लिख देता हूँ, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस ln2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे ये तो आया 2, यहाँ पे बात करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो ई की पावर लॉग विद बेस ए अल्फ़ा, अगर ऐसा होता तो इसकी वैल्यू अल्फ़ा आती है, तो वही वजह से इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी और प्लस में ln2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1 माइनस ln2, यानी कि 1 माइनस ln2 हमारे पास में आ जाएगा, जो कि अपने को ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे अपने को एरिया निकालना है इसका और इसका। अब देखो, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ये बेसिक तरीका सा दे रखा है अपने को। देखो, एक तो मेरे पास में चलो पैराबोला है, दूसरा मेरे पास में ये वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लो मैं इसको ही बना लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2 मॉड x प्लस 1। इसको बनाने के लिए अपन को देखो क्या पता है, y इज इक्वल टू मॉड x के ग्राफ की बात करोगे तो मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है, इस तरीके का। 2 मॉड x के ग्राफ की बात करोगे वो थोड़ा सा और स्लैंट हो जाएगा, इस तरीके का आएगा। 2 मॉड x प्लस 1 के ग्राफ की बात करोगे तो क्या होगा, 1 डिस्टेंस ये ऊपर चढ़ जाएगा, बस ऐसा ग्राफ आएगा। यानी कि ये वाला ग्राफ अपने पास में कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसमें चाहो तो इस लाइन को 2x प्लस 1 कर दो, इस लाइन को माइनस 2x प्लस 1 अपन कर दें, ये अपने पास में आ गया। दूसरा अपने पास में है पैराबोला। पैराबोला पे आ जाओ। पैराबोला की बात करें तो ये है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको पता है ये होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करोगे तो वो 1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि जितना ये है वहीं से जाएगा। लेकिन 0 से 1 में जब x की वैल्यू 0 से 1 रहेगी, माइनस 1 से 0 रहेगी, तो पैराबोला का ग्राफ नीचे आएगा और लाइन देखो, जब x की वैल्यू 0 से 1 होती है उसका होल स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी,
लेकिन और यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो वो तो डायरेक्ट वैल्यू अपन ले रहे हैं। कंपेरेटिवली यहाँ पे y की वैल्यू बड़ी आएगी, यहाँ पे छोटी आएगी, जिसका मतलब जब हम 0 से 2 की बात, 0 से 1 के बीच की बात कर रहे हैं तो वो ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम निकाल लेते हैं, चलो, कि कहाँ पे कट कर रहा हो। तो उसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि y की जगह ये भी है, ये भी है ना। तो मैं यहाँ पे राइट साइड वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ, क्योंकि सिमेट्रिक है तो लेफ्ट में वही रहेगा। तो यानी कि अपन क्या कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये वैल्यू 2 मॉड x प्लस 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे मॉड x को मैं x लिख देता हूँ, क्योंकि मैं केवल राइट साइड वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि x को अगर 1 से 1 जाने के बाद में, इसको लेफ्ट लाने के बाद में, तो यहाँ पे x माइनस 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास में 0 और 2 आ रही, जिसका मतलब ये पॉइंट 2 है। जब ये पॉइंट 2 है तो y की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैसे ज़रूरत है नहीं, ये माइनस 2 आ जाएगा। जैसे इस पॉइंट को देखोगे तो ये 2 आ जाएगा, इस पॉइंट की बात करो तो माइनस 2 आ जाएगा। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हमको लेनी है, ये भी इसने दे रखा है, -3 से 3, यानी कि -3 की बात करो तो -3 यहाँ पे आएगा, और +3 की बात करो तो +3 यहाँ पे। इन दोनों के नीचे का एरिया, ठीक है। यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट डाल के देख लो, यानी कि इन दोनों के नीचे का एरिया अगर मान लो मेरे को कंसीडर करना है, तो अपने को ये वाला एरिया बताना है ना। और ये कैसे अपने को आइडेंटिफाई करने कौन सा वाला एरिया बताना है, इसके लिए अपन ऐसा कर सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, 0,0 यहाँ पे डाल के देख लो कि क्या इस इनइक्वलिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है। उसके साथ साथ चाहो तो अपन यहाँ पे ये वाला पॉइंट कोई ले लेना, -1 पे इस लाइन का जो 3 आएगी, -1 पे 3, -1,3 पॉइंट डाल के देख लेना, इस लाइन को तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा, क्योंकि -1,3 यहाँ पे रहेगा, तो उस एरिया के अंदर वो है नहीं। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारे पास में ये पूरा एरिया निकालना है, जिसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, कैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो ये पैराबोला है, इसके नीचे का एरिया, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे देख लूँ कि -2 से 2 में पैराबोला जो मेरे पास में है x² + 1 dx, इसके नीचे का एरिया अगर मान लो मैंने निकाल लिया, तो ये वाला एरिया मेरा हो गया। बाकी वाला जो पोर्शन है उसको अगर देखोगे तो वो एक्चुअली में अपने पास में ट्रेपेजियम है, ठीक है। 2 ट्रेपेजियम अपने पास में है, जिसमें ट्रेपेजियम का कहानी क्या होता है, 2 पैरेलल साइड्स रहती हैं अपने को दे रखी है, उनके बीच की डिस्टेंस और 2 पैरेलल साइड्स की डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 लूँगा तो ये 2,5 आ जाएगा, और ये 3 पे बात करोगे तो ये 3,7 आ जाएगा। ऐसे ही इधर भी आ रहा है, दोनों साइड ये भी सिमेट्री है, तो यहाँ पे अपन ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये ले लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² + x 1 की बात करोगे तो ये x³ 3 + x आ जाएगा, जिसपे -2 से 2 मैंने लिमिट लगा दिया, 2 बाहर कर देते हैं हम, ठीक है। और इसको भी चाहते तो 0 से 2 करके इसको भी डबल कर सकते थे, ठीक है। देखो ऐसा बोल रहा हूँ मैं, इसको 0 कर दो, इसको 2 कर दो, है ना। उससे क्या होगा, इसको 0 कर दिया, इसको 2 कर दिया, 2 यहाँ पे भी ले आओ, दुगना हो जाएगा ये एरिया भी। अब ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के लिए अपने को क्या पता है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स की बात करोगे तो इस साइड की लेंथ यहाँ से यहाँ तक y कोऑर्डिनेट इसका होगा जो कि 5 है, दूसरे वाले की बात करोगे तो 7 होगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ वो 1 है। ये हमारे पास, इस 2 से 2 को निपटा दो। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 यहाँ पे आ गया तो ये आएगा 8/3 + 2, बाकी 0 हो जाना है। यहाँ पे बात करोगे तो ये आएगा 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/3 + 4 + 12, 16/3 + 16। तो मैं 16 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 + 1/3 यानी कि 16 × 4/3, तो ये आ जाएगा 64/3, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक रीजन है जो कि इन 2 कर्व के द्वारा बाउंड होता है, जिसमें ये वाला पैराबोला है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो
तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम बिना ग्राफ बनाए हुए भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले तो अपने को ये देखना रहेगा कि जब भी हम एरिया निकाल रहे हैं तो जो भी एरिया अगर हमारा आ रहा है, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो उसको अपने को मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपने को पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा ग्राफ ऊपर ले रहे हैं कौन सा नीचे ले रहे हैं, हम केवल इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हेल्प से करेंगे। कैसे करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ से हमको पता है कि x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और इस वैल्यू को इधर रख देता हूँ, जिससे क्या होगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये वाई स्क्वायर यहाँ पे था, 1 प्लस वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई में होगा इक्वल टू 2, तो y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दो, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास में आ रहा है। वाई स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक तो आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस 2, एक आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 1। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू -2, वाई स्क्वायर की वैल्यू 1। -2 तो हो नहीं सकती किसी भी नंबर के होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे, जब वो नंबर अगर रियल है तो नेगेटिव तो कभी होगी नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो वाई की वैल्यू अपने पास में प्लस माइनस आ गई। अब सिंस मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखो चाहो तो वाई डी एक्स कर दो या एक्स डी वाई कर दो, यहाँ से देखोगे तो एक्स की वैल्यू बहुत आसान है निकालना, तो ये हम एक्स डी वाई कर लेते हैं, यानी कि एक्स डी वाई में कर लेता हूँ, और वाई मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया तो लिमिट भी -1 से 1 आ गई। मैं किसी में से भी किसी ग्राफ को घटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे -1 से 1 आ जाता हूँ, और x की बात करोगे तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, इसमें से मैं घटा देता हूँ इसको, x की वैल्यू यहाँ पे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, या तो यहाँ पे आएगा वाई क्यूब बाई 3 माइनस ये आ जाएगा tan इनवर्स y, इस पे लिमिट लगा दो -1 से 1। जब x इक्वल टू 1 अगर मैं डालूंगा तो 1/3 माइनस tan इनवर्स 1 यानी कि 1/4 आ जाएगा, फिर माइनस साइन आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, जब -1 डालूंगा तो ये आएगा -1/3, और यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस tan इनवर्स -1 आएगा जो कि -π/4 देगा, लेकिन उसका आगे यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो अपने पास में क्या आएगा, देखो 1/3 माइनस π/4 और -1/3 माइनस π/4, तो एक्चुअली में ट्वाइस ऑफ 1/3 माइनस π/4, जिसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, हाँ ये हमारे पास में आ रहा है। तो एक सेकेंड ना, कहीं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। -1 से 1 अगर मान लो मैंने ले लिया तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 है, तो ये 3 नहीं आएगा ना यार, बाई 6 आ जाएगा, ये बाई 6 आएगा तो ये बाई 6 आएगा, ये भी बाई 6 है, क्योंकि वाई स्क्वायर बाई 2 तो ऑलरेडी है, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो वाई क्यूब बाई 3 आता है, इसके साथ 1/2 ऑलरेडी है तो वाई क्यूब बाई 6 आएगा, जिसकी वजह से ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। इसको खोलोगे तो ये 1/3 माइनस π/2 ये अपने पास में आ जाएगा। तो अपने को कहीं पे दिख रहा है क्या, ये रहा ये, लेकिन देखो π/2 माइनस 1/3 है, तो एक्चुअल में जो अपने को माइनस करना था यहाँ पे, इस वाले में से इस वाले को माइनस करते तो ये एरिया पॉजिटिव आता। सिंस अपन ने यहाँ पे ग्राफ बनाया नहीं है, बन नहीं पाया, एग्जैक्टली क्या सीन हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हेल्प से भी कर रहे हैं, तो भी हमारे पास में एरिया वही आ रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर कभी नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव अपने को लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास में ये है और ये 3 है, तीनों की हेल्प से एक एरिया बन रहा है, एक रीजन बन रहा है जिसका एरिया ए है, तो 6a की वैल्यू हमको यहाँ पे निकाल के बतानी है, जिसके लिए हम यहाँ पे इन तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी अगर बात करोगे तो ये एक्चुअली में एक पैराबोलिक इक्वेशन अपने पास में आएगी, देख लो कैसी आ रही है, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 0 अगर मान लो किया तो y की वैल्यू 3/2 है ना, तो ये 3/2 से कट होता हुआ जाएगा, यानी कि 0,3/2 से जाएगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ अब अपने को और क्या दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। इसकी बात करोगे तो कहीं ना कहीं से कट होते हुए जाएगा,
यानी कि यहाँ पे अपने पास में 1,0 अगर पॉइंट रहेगा तो ये लाइन इधर जाएगी, ये लाइन इधर जाएगी, इस तरीके से कट करेगी। अभी कहाँ पे कट कर रही है वो भी हम देखेंगे, जिसके लिए इस लाइन को x-1 बोल देता हूँ, इस लाइन को 1 - x। तो इसकी हेल्प से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, अगर मैं 2 × 1 - x लिख देता हूँ तो ये x² + 3 के बराबर होगा। तो 2 माइनस, सबको राइट साइड में ले जाओ, तो x² + 3, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस हमारे पास में 2x और -2 = 0। तो यहाँ पे आएगा x² + 2x + 1, ये तो x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू -1। तो ये वाला जो पॉइंट है x = -1 है। जब x = -1 यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ तो 1 - -1 की बात करो तो 2 पॉइंट आएगा, ये अपने पास में आ रहा है। एक और लाइन बच गई ये वाली, तो ये क्या है, y = 3 - mod x। तो y = mod x की बात करो तो ग्राफ ऐसा रहता है, -mod x की बात करो तो ग्राफ उल्टा रहेगा। दूसरी चीज़ 3, अब यहाँ पे देखो, ये -mod x + 3 मेरे को करना है, +3 मतलब 3 यूनिट ये ऊपर जाना चाहिए, तो 3 यूनिट इसको ऊपर कर देंगे। तो अब ये ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ अपने पास में, मान लो इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ, तो मान लो यहाँ पे ये 3/2 है, तो ये 3 यहाँ पे रहेगा मान लो, और ये कहाँ से जाएगा, ये एग्जैक्टली यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा जिसमें ये वाली पॉइंट भी अपन चेक कर लेते हैं कि क्या ये -1,2 से जा रहा है। तो यहाँ पे इसमें x की जगह अगर मान लो ये वाला पॉइंट, x की जगह अगर मैं -1 डालता हूँ यहाँ पे, तो -1 का मॉड करो तो 1 आ जाएगा, 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो हमको इन तीनों के बीच का रीज़न बताना है, इन तीनों के बीच का एरिया जो लाई कर रहा है वो बताना है, यानी कि ये वाले एरिया के बारे में बात हो रही, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैं ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ये वाले पॉइंट की बात करो तो ये वाला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे, जैसे अगर मान लो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल लो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस वाले में और इन दोनों के बीच में। तो जैसे इस लाइन की अगर मान लो अपन इक्वेशन लिखना भी चाहेंगे तो ये आ जाएगी y = 3 - x, और ये y = अपने पास में 3 + x आ जाएगी। ठीक है, तो 3 - x और 3 - x को इसमें डालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x² + 3। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम देख लेते हैं, तो x² + 3 और +2x - 6, तो ये आ जाएगा x² + 2x - 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, x² और इसमें अपन +3x - x कर देता हूँ, -3 आ जाएगा। एक फैक्टर x - 1, दूसरा x + 3 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 1 और -3 आएगी। तो -3 तो अपने किसी काम की यहाँ पे है नहीं, तो 1 काम की है, तो ये आ जाएगा 0.1 वाला। तो ये 1, अब यहाँ पे देख लो 1 डाला तो 1,2 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये भी 1 पॉइंट है, ये भी 1 पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो ऐसा कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर, एक पार्ट मेरा ये है जिससे मेरे को ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि पैराबोला में से अगर 1 - x वाली लाइन को मैं घटा दूँ तो मेरे पास एरिया निकल के आएगा। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लिमिट लगा दो, लिमिट लगा के अपन यहाँ से ये क्या है, x की वैल्यू -1, तो -1 से 1 में अपने को पैराबोला यानी कि x² + 3/2 इसमें से घटा देना है लाइन, यानी कि 1 - x को। तो ये वाला एरिया, उसके बाद 1 से कहाँ तक जा रहे हैं हम, 1 से जा रहे हैं हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इसको निकाल लेते हैं अपन। इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में एक तो y = x - 1 है, दूसरा 3 - x है, तो 3 - तो इससे क्या हो जाएगा, इस x को इधर ले आओ तो यह आ जाएगा 2x = 4, तो x = 2, यानी कि ये पॉइंट 2 है x की वैल्यू। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1, ये अपने पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले एरिया की।
तो इस वाले एरिया को अपन कैसे कर सकते हैं, 3 माइनस एक्स वाली लाइन में से x माइनस 1 वाली लाइन को अगर मैं घटा दूं x इक्वल टू 1 से 2 के लिए, तो अपना काम बन गया। 3 माइनस एक्स वाली लाइन में से 1 x माइनस 1 वाली लाइन को अगर मैं घटा दूं तो अपना काम बन जाए। अब देखो इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो। चलो -1 से 1 आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये x² आएगा प्लस 3/2 आएगा, -1 आएगा प्लस x आएगा, ये dx हो गया, प्लस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 3 माइनस एक्स आएगा, -x प्लस 1 आएगा, ये dx हो गया। तो यहाँ पे अब देखो, अब अगर अपन इसको करेंगे तो ये आ जाएगा x³ 2 × 3 यानी कि 6, और ये बच रहा है +1/2, तो इसको x/2 कर दो, प्लस x है तो ये आ जाएगा x² 2, जिस पे लिमिट -1 से 1 लगी हुई है। यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा 4 - 2x, तो 4 का तो 4x हो जाएगा, -2x है तो -2 × x² 2 आ जाएगा, जिसमें 1 से 2 लिमिट लगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर 1 डालेंगे तो ये आएगा 1/6, फिर +1/2, फिर यहाँ पे +1/2, ये आ गया, फिर माइनस साइन आएगा। अब -1/2 डालो, -1/2 तो -1/6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा -1/2, फिर यहाँ पे आएगा +1/2, ये हमारे पास में पहले वाला आ गया। ऐसे ही दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले में बात करोगे तो 4, सबसे पहले 2 डाला तो 4 × 2, जिसको डायरेक्टली मैं 8 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगा, फिर 1 डालेंगे, 1 डाला तो यहाँ पे ये 4 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, देखो 1 ये, और इसमें से ये गया, प्लस 1/6 आएगा, प्लस यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे बचा 3, तो अब हमारे पास में आ रहा है 2/6 प्लस 1 प्लस 1, तो 2/6 प्लस 2, तो ये आ गया 14/6, ये हमारे पास में आ रहा है। ये है a की वैल्यू, तो 6a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 6a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 14। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में बी ऑप्शन निकल के आएगा। अब और आगे चलते हैं, ये हो गया। हाँ, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो अपने को क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ y अपने को दे रखा है यहाँ पे, और एक सर्किल दे रखा है जिसका एरिया, दोनों का इनक्लोज्ड एरिया इसके बराबर है, जहाँ पे बीटा गामा ये सब जो वैल्यूज़ हैं सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो बीटा माइनस गामा के मॉड की अपने को वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले तो देखो 1 माइनस x² की बात करोगे तो ये इसका ग्राफ होता है रफली, और -x² का ग्राफ ऐसा रहेगा, तो 1 माइनस x² का ग्राफ ऐसा रहेगा। और अब इस पे fx पे मॉड लग रहा है यहाँ पे, जब fx पे मॉड लगेगा तो क्या होगा कि ये वाला इतना पोर्शन ऐसे ही नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा। तो अब देखो दूसरा अपने पास में क्या है, ये दे रखा है, ये अपने पास में एक्चुअली में एक सर्किल है, तो बना लेते हैं। तो हमारे पास में रफली एक सर्किल है जो कि 0,0 इसका सेंटर है और 1 इसकी रेडियस है, ऐसा कुछ सर्किल है। फिर उसके बाद हमारे पास में ये है, इसकी भी बात करोगे तो x = 1 अगर मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ तो y 0 हो जाना है, यानी कि इस पॉइंट पे आएगा, और -1 डालोगे तो भी 0 हो जाएगा, इधर आएगा। लेकिन जब y = 0 रहेगा तो x की वैल्यू +-1 आएगी, ठीक है। तो हमारे पास में ये ग्राफ रफली ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है। अब है ना, देखो रफली अगर मान लो इस तरीके का ग्राफ, लेकिन अगर इसकी बात करोगे जैसे ये 1,0 पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट की बात करो तो -1,0 वाला पॉइंट है। इस पॉइंट की बात करोगे इस सर्किल में अगर मैं डालूंगा तो x की जगह 0 डाला तो ये y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। ऐसे ही अब इसकी अगर अपन बात करेंगे तो y = -x² यहाँ से जाता ऐसा, अब 1 - x² की बात करोगे तो वो यहाँ से जाएगा और इनको कट करता हुआ बनेगा, ऐसा रफली कुछ इसका
ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब हमको बताना है इसका एरिया। तो इसका एरिया बताने का मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ से इन दोनों के बीच का ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया और ये वाला एरिया। डायग्राम थोड़ा सा एक बार देख लेना सही बना है कि नहीं बना है, जल्दी जल्दी में हो सकता है थोड़ा कुछ चीज़ें मिस हो गई हूँ। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि सिमेट्री है। तो 4 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स की वैल्यू, सिंस यहाँ पे ये एक्स के टर्म में थोड़ा सा आसान, वाई के टर्म में थोड़ा आसान रहेगा निकालना क्योंकि डायरेक्टली अपने को दिख रहा है। तो यहाँ पे 0 से 1 एक्स की वैल्यू लेते हैं, वाई कर देते हैं। जैसे इस वाली लाइन की अगर इक्वेशन लिखोगे तो ये अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला पैराबोला की इसकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले, देखो सबसे पहले सर्किल आएगा, सर्किल में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इसमें से मैं अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले पैराबोला को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने को करना है। जैसे 4 टाइम्स अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x/2, फिर रूट के अंदर जो लिखा है वो प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, a की वैल्यू यहाँ पे 1 ये आ जाएगा। और इस पे लिमिट लगा दिया 0 से 1। ऐसे ही अगले वाले को कर दो -4 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x³/3, जिस पे भी लिमिट 0 से 1 हमने लगा दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये इसका आंसर है। तो 4 हमारे पास में यहाँ पे है, 1 अगर मान लो मैंने यहाँ पे डाला तो इसकी वजह से 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करो तो हाफ साइन इनवर्स 1 आएगा, फिर 0 अगर डालोगे तो -0, फिर अगले वाला भी 0, फिर यहाँ पे 4 आएगा, 1 अगर डाला तो 1 माइनस 1/3, अगले वाला 0 0। तो यहाँ पे 4 इंटू ये 1/2, साइन इनवर्स 1 की बात करोगे तो ये π/2 आ जाएगा। और यहाँ पे बात करोगे तो -4 इंटू 1 माइनस 1/3 करो 2/3 आ जाएगा, ये अपने पास में आएगा। 4 से 4 गया तो पाई माइनस मेरे पास में 8/3 आ रहा है। ये इसका एरिया, यानी कि ये है अल्फ़ा। अब ये कह रहा है कि 9 अल्फ़ा इसके बराबर है, तो 9 अल्फ़ा की बात करो तो 9 पाई माइनस 8/3, इस पे आ जाओ। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 9 पाई माइनस 9, यहाँ पे करेंगे तो 24, ये अपने पास में आ गया। इसको कंपेयर कर दो बीटा पाई प्लस गामा से, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो बीटा की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 9, गामा की वैल्यू आ जाएगी -24। तो बीटा माइनस गामा अगर करोगे 9 माइनस 24 ये आ जाएगा, तो ये अपने पास में आएगा 33, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2025 के इस सेशन में पूछे गए थे जनवरी वाले में, उन सबको अपन ने सॉल्व किया। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।